और लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ, मगर लोगों ने आपके साथ, देश के साथ धोखेबाजी किया और लोकतंत्र का गला भ्रूण हत्या कर दिया और गर्भ में पल रहे लोकतंत्र की हत्या कर डाला। आज़ादी की घोषणा के बाद देश में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी और ये तय हुआ कि देश में कौन प्रधानमंत्री बने, और देश में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी। 15 प्रोविंशियल कमेटी को वोट देना था, मगर देश में प्रधानमंत्री के 3 दावेदार थे। एक दावेदार थे सरदार पटेल, दूसरे दावेदार थे पंडित नेहरू और तीसरे दावेदार थे अबुल कलाम आज़ाद। प्रधानमंत्री के 3 दावेदार हुए और 15 प्रोविंशियल कमेटी को वोट देना था। तो प्रधानमंत्री के बनने वाले दावेदारों में एक वोट अबुल कलाम आज़ाद को मिली, जिनको निजाम हैदराबाद ने दिया था, और एक वोट पंडित नेहरू को मिली जो कश्मीर रियासत ने दिया था, और 13 वोट सरदार पटेल को मिली। मगर किस तरह से मनुवादी विचारधारा के लोगों ने देश में लोकतंत्र का गला घोंटा कि ये वोट पाने वाला पंडित नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया और 13 वोट पाने वाला आदमी बहुमत का समर्थन होते हुए भी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये साजिश हुई, देश के साथ धोखा किया इन लोगों ने। तो जब नेहरू देश का प्रधानमंत्री हो गए तो देश के जितने भी पंडित पुरोहित थे, जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी जमींदार थे, सरमाएदार थे, जितने भी न्यायाधीश थे, जितने भी सेना और पुलिस के अधिकारी थे, वो सारे के सारे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए और आज़ादी का 74 साल का सारा फायदा उठाते चले आ रहे। 74 साल की आज़ादी का सारा फायदा इन्हीं लोगों ने उठाया। और बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिनको इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कहा जाता है, जो इस देश के अहिर, गलेरिया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी, धोबी, धरक्यार, लोहार, कुहार, नाऊ, तेली, भूज, कलवार, सैनी, माली, मुराई और इनसे धर्म परिवर्तित मुसलमान, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, लिंगायत हैं, उन्हें आज तक देश में उनको हिस्सेदारी आज़ादी में नहीं मिली, कोई हिस्सा नहीं मिला। और ये मनवादी विचारधारा के लोग, इनके पास आलीशान बिल्डिंग, लग्जरी गाड़ियां, बैंक डिपॉजिट, कारों का काफिला और असलहों के बल पर जहां समाज में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं, और वहीं पर हमारा एक कमेरा समाज, ये ललुआ समाज, जो पूरे देश का पेट भरता है, खुद भी भूखा नंगा है, इसके लिए आज तक देश के अंदर कोई इंतजाम नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं हुआ। 74 साल की आज़ादी का पूरा फायदा इन्हीं लोगों ने उठाया। आज तक 74 साल में 2 जून की रोटी और शुद्ध पानी की व्यवस्था भी देश में नहीं हुई, कोई इंतजाम नहीं हुआ, दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं, पढ़ाई लिखाई का कोई इंतजाम नहीं। इसके बावजूद भी हमारे समाज के लोग जब 15 अगस्त आता है और 26 जनवरी आती है तो गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गीत गाते हैं। जरा सोचो कि जिंदगी बसर करते हो BPL कार्ड पर, और जिंदगी बसर करते हो अंत्योदय कार्ड पर, जिंदगी बसर करते हो विधवा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो वृद्धा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हैं मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल पर, और जिंदगी बसर करते हैं नरेगा की मजदूरी पर, जिंदगी बसर करते हैं लेबर चौराहे पर खुद को बेचकर। उसके बाद भी हमारे समाज के लोग कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। ये 74 साल की प्रगति बता रहा हूं आपको, और इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में देश के किसी भी सिस्टम पर, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो प्रचार तंत्र हो,
देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर आपकी हिस्सेदारी खत्म कर दी गई। आपको हिस्सा नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली। आज की तारीख में शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल इस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट में, फिल्मी दुनिया में, साहित्य में, पत्रकारिता में, धन और धरती में, ठेका पट्टा लाइसेंस में कहीं भी आपकी हिस्सेदारी नहीं है। बताइए, अगर 74 साल में किसी क्षेत्र में आपको हिस्सा मिला हो तो बताइए खड़े होकर। आपको लूट लिया गया, आप लूटे पीटे लोग हो, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप सताए गए। 74 साल में आपको हिस्सा नहीं मिला। आज की तारीख में देश की व्यवस्था क्या, जो कानून बनाती है, जो एमएलए पे जाते हैं, ये व्यवस्था क्या आपके विरोध में है। देश की कार्यपालिका जहां डीएम और एसपी रहते हैं, कार्यपालिका आपके विरोध में है। देश की न्यायपालिका वो आपके विरोध में है। संविधान के विरोध में जाकर, बहुजनों के विरोध में, संविधान के विरोध में जाकर के सारे फैसले न्यायपालिका ले रही है। न्यायपालिका आपके विरोध में है। देश का प्रचार तंत्र, देश की मीडिया, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया हो, व्यावसायिक मीडिया हो, सारी की सारी मीडिया, सारा का सारा प्रचार तंत्र आपके विरोध में है। आपके समर्थन में कुछ भी नहीं। और आज की तारीख में अगर आपके समर्थन में कोई चीज़ है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है। इसके अलावा आपके समर्थन में कुछ नहीं है। उसी की बदौलत अगर आपको अपना हक अधिकार लेना है, आपको हक अधिकार अगर लेना है तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मगर अगर क्रांति करना है तो जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी। दुनिया का इतिहास गवाह है, जहाँ भी लोकतंत्र बहाल हुआ, लोगों के संवैधानिक अधिकार बहाल हुए, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। आज तथाकथित आज़ाद भारत में आप जो कुछ पाए हो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा राव फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार, संत रविदास, संत कबीर, मान्यवर कांसीराम, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललाई सिंह यादव, सरीखे तमाम लोगों ने आपकी आज़ादी का आंदोलन चलाया। आपके पास आज की तारीख में आप जो कुछ भी हैं वो हमारे पुरखों द्वारा चलाए गए आंदोलन की बदौलत है, नहीं तो आपके पास कुछ भी न होता। लूट लिया इन लोगों ने। हम लोग पीटे गए लोग हैं, सताए गए लोग हैं। आज आपके लोकतंत्र में आपकी हिस्सेदारी खत्म कर दी। आंदोलन भी करोगे, सत्याग्रह करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे तो उनके पास फोर्स है, उनके पास पुलिस है, उनके पास पीएसी है, उनके पास रैपिड एक्शन फोर्स है, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास सीबीआई है। आपके आंदोलन को कुचल देंगे। अगर संविधान ना होता तो आज यहाँ खड़े होकर के ना हम बोल पाते, ना आप बैठकर सुन पाते। ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की धारा 219 में आपको आज़ादी मिली है बोलने की, उसकी बदौलत बोल रहा हूँ, संविधान की बदौलत बोल रहा हूँ। संविधान ना होता तो हम बोल भी ना पाते। हमें बोलने की आज़ादी मिली संविधान की धारा 19 में, तब अपनी बात रख पा रहे हैं। तो सिर्फ संविधान ही हमें बचा सकता है। और संविधान को पूरी तरह से बदल देने की, संविधान को पूरी तरह से ख़त्म कर देने की मनवादी विचारधाराओं के लोगों ने योजना बना रखी है। आपको जानकारी होगी, भाजपा के लोगों ने, उनके तथाकथित गुंडों ने, उनके गुर्गों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के जस्ट बगल जंतर मंतर पर भारत का संविधान जलाया और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। संविधान जलाया जा रहा है, संविधान को बदलने की साजिश है। अगर संविधान खत्म हो गया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों,
आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि जान की बाजी लगा करके साथ ही संविधान को बचाना होगा। अगर संविधान खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि आपकी आज़ादी पूरी तरह से खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान के पहले पन्ने पर आपको अधिकार दे दिया। सारा अधिकार, संविधान की मूल भावना पहले पन्ने पर है। और देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी देवी देवता, किसी खुदा या फरिश्ता के नाम पर नहीं लिखा। देश का संविधान चूंकि लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, देश का संविधान जनता के नाम पर लिखा कि हम भारत के लोग देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करेंगे। मगर आज़ादी के 74 साल हो गए, क्या देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित हुआ? इस कमेरा समाज को आज तक न्याय मिला? हमारे समाज के लोग न्याय क्या है, न्याय की परिभाषा भी नहीं जानते कि न्याय क्या है। संविधान ने जो न्याय की बात किया है, वो न्याय क्या है हमारे लोगों को पता नहीं है। न्याय ये है, न्याय का मतलब ये है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। मगर आज़ादी के 74 साल हो गए, क्या लोक संख्या के अनुपात में आपको भागीदारी मिली? नहीं मिली। आपको लोक संख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं मिली। संविधान आपके समर्थन में है, संविधान आपके समर्थन में है, मगर देश का जो लोकतंत्र जिसको कहते हैं, जो लोकतंत्र के चारों पायदान हैं, वो आपके विरोध में है, जिसका नतीजा है कि 74 साल में आपको हिस्सा नहीं मिला। मगर इस देश में जो 3.5% का ब्राह्मण है, 3.5% उनकी हैसियत है देश में, और हम 85 से 90% हैं। 3.5% का ब्राह्मण इस देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा नहीं, एकाधिकार कब्जा कर रखा है। अजगर की तरह कुंडली मार कर बैठा है। और आपका हिस्सा खा गए, आपका हिस्सा खा गया ब्राह्मण। 3.5% का ब्राह्मण, देश की 80% नौकरियों में उनका कब्जा है। 80%, 96% जमीन पर ब्राह्मणों का कब्जा है। 97% जमीन पर ब्राह्मणों का कब्जा है। रोजी रोजगार पर उनका कब्जा है। मठ मंदिरों पर उनका कब्जा है। जितना भी है सिस्टम भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, हर सिस्टम पर वनवादियों का कब्जा है। सोचिए जरा कि 3.5% का ब्राह्मण जो देश के अंदर पंची का चुनाव लड़ जाए, प्रधानी का चुनाव लड़ जाए, बीडीसी का चुनाव लड़ जाए, तो पंची का चुनाव नहीं जीत सकता। 3.5% का व्यक्ति चुनाव जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। मगर देश का प्रधानमंत्री बन रहा है और हम 85% के लोग लाख जूते खा रहे हैं। 3.5% का ब्राह्मण देश का मालिक बना है और हमारा समाज 85 से 90% हमारा समाज है, ब्राह्मणों का 74 साल से तलवा चाटने का काम कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 32 में हमें जीने का अधिकार दिया, राइट टू लिव, जीने का अधिकार दिया। जीने का अधिकार का मतलब इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार दिया, मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया। जीने के लिए तो कुत्ते और बिल्ली भी जीते हैं, मगर कुत्ता की जिंदगी कोई जिएगा? वो इज्जत की जिंदगी जीता है क्या? कुत्ते को 2 डंडा मारो। कुत्ता जो होता है वो चोरों को देखकर भौंकता है, घर की रखवाली करता है। चोरों को देखकर भौंकता है, घर की रखवाली करता है और मालिक के प्रति वफादार होता है। इतना कुछ होते हुए भी
एक कमी कुत्ते में है कि वो अपने मालिक का तलवा चाटता है। अभी कुत्ते को 2 डंडा मारिए तो चिल्लाता हुआ अगर 50 कदम गया और आप सीटी मार दो तो फिर भाग के आपके पास चला जाएगा। उसके अंदर स्वाभिमान नहीं होता। मगर बाबा साहब ने, हम इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, मगर ब्राह्मणों ने इस इंसान को जानवर की कैटेगरी में ढकेला, जाति बनाकर जानवर से बदतर बनाया। ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया ब्राह्मणों ने कि इस देश के अंदर सुअर को भी भगवान मानकर उसकी पूजा हुई, मगर इस इंसान की पूजा नहीं हुई। इसे जानवर से भी बदतर समझा गया, जानवर से बदतर समझा गया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इज्जत की ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया है, स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया है। मगर ब्राह्मणों ने हजारों साल से हमें जानवर से बदतर बनाया। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष हमारे भगवान इस देश में पैदा हुए कि हमारे समाज को जानवर से इंसान बनाने का काम किया। सैकड़ों साल के पहले मसीहा एक आया था, सैकड़ों साल के पहले मसीहा एक आया था जिसने आदमी को आदमी बनना सिखाया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिखाया ना। मगर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर नहीं चलना चाहते। अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, और जो भी अधिकार हमें दिया वो वर्ग के रूप में दिया। किसी जात के रूप में जो अधिकार मिला हमें चमार के रूप में नहीं मिला, हमें पासी के रूप में नहीं मिला। हमें जो अधिकार मिला धोबी धड़कार के रूप में नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिया वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की एक सभी जातियों की कैटेगरी बनाया, वर्ग बनाया, वर्ग के रूप में हमें अधिकार दिया। अगर मैं यादव हूँ तो हमें अहिर के रूप में अधिकार नहीं मिला, हमें कुर्मी के रूप में नहीं मिला, हमें माली मुराई के रूप में नहीं मिला, हमें केवट काछी के रूप में अधिकार नहीं मिला। हमें जो अधिकार मिला वो वर्ग के रूप में मिला। वो वर्ग जो है पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड कैटेगरी है। अधिकार तो मिला हमें वर्ग के रूप में, मगर हमको नेता चाहिए जाति के रूप में। वही जाति का नेता, हमारे अंदर जो चेतना है वो वर्गीय चेतना नहीं है समाज के अंदर कि हम आहिर गलेरिया कुर्मी केवट चमार पासी धोबी धड़कार एक वर्ग के हैं, हम लोग मूल निवासी हैं, हम लोग 85% के हैं, हम लोग बहुजन समाज के हैं। ये चेतना हमारे अंदर नहीं है, ऐसी सामाजिक चेतना नहीं है। हमारे अंदर जातीय युग है, हम अहिर हैं, हम कुर्मी हैं, हम केवट हैं, हम मुराई हैं, हम चमार हैं, हम पासी हैं। हमारी बिरादरी का नेता आएगा तो उसको वोट करूंगा। अधिकार चाहिए वर्ग के रूप में, मगर नेता चाहिए जाति के रूप में। तो जाति का नेता जो होता है वो अपने जाति का सत्यानाश करता है। जाति का नेता, तो जाति का नेता जो होता है, जाति का नेता अपने जाति का सत्यानाश करता है। जाति का नेता अपनी जाति का कैसे सत्यानाश करता है? जाति का नेता अपनी जाति के लोगों में जाता है और जाति के लोगों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके अपनी बात बताता है कि सारी जातियां आगे निकल गई, हमारी जाति पीछे रह गई, इसलिए सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। जाति के नाम पर वो इकट्ठा करता है, और जब इकट्ठा करता है तो इकट्ठा करने के बाद वो जाता है बड़े नेताओं के पास, चला जाएगा सोनिया गांधी के पास। सोनिया गांधी से कहेगा, मैडम हमारे लोग उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोग हैं, बताइए आप क्या देना चाहती हैं। तो सोनिया गांधी उसको कहेंगी कि चलो तुम्हें लोकसभा का टिकट दे देते हैं, तुम्हें पेट्रोल पंप दे देते हैं, गैस की एजेंसी दे देते हैं। तो इतना पाने के बावजूद भी वो खुश नहीं होता तो चला जाता है अमित शाह के पास। अमित शाह के पास जाएगा, उनसे बताएगा, जाति का नेता कहेगा कि मैडम के पास गया था, मैडम हमको ये दे रही थी। तो अमित शाह कहेंगे चलो तुम्हें राज्यसभा का मेंबर बना देता हूँ।
बिना पैसे के, जो दे रही थी उतना तो दे रही थी, हम अलग से तुम्हें देंगे, राज्यसभा के मेंबर बन जाओ। तो जो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, सौदा तय होता है। तो जाति का नेता अपनी जाति का इकट्ठा करके, जाति को दिखा करके, जाति के नाम पर सौदा कर लिया मैडम से, सोनिया गांधी से, अमित शाह की, जाति को बेचने का काम किया। खुद वो आगे बढ़ गया। जो नेता चप्पल पहनता था टूटी, वो जूता मोजा टाई में चलने लगा। जो साइकिल से चलता था, वो कार से, हवाई जहाज से चलने लगा। तो वो अपने समाज को, अपनी जाति को ऐसे बेच दिया जैसे भेड़ का मालिक, जिस तरह से भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कसाई और चिकवा के हाथ में कर लेता है, मगर भेड़ों को पता नहीं चलता। उसी तरह से जाति का नेता बड़े नेताओं के हाथ में अपने जाति को बेच देता है। जाति को पता नहीं चलता, खुद तो आगे निकल जाता है, मगर जाति जहाँ रहती वहीं रह जाती।